जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेकर के आया हूँ। काफी समय से देख रहा हूँ, परंतु मैं ये सोचता था कि चलो ठीक है, चलता रहेगा धीरे धीरे। परंतु भ्रष्टाचारियों की और दलालों की तो हद हो गई है, मुझसे रुका नहीं गया। इसी सबको देखते हुए किसी गांव में जाता, किसी शहर में जाता, किसी राज्य में जाता, तो यही अधिकतर लोग प्रश्न करते और वो अपनी बात को रखते कि हमारी पेंशन शुरू करवाने के लिए 1.5 लाख रुपए रिश्वत ले ली गई, हमारा छोटा सा काम करवाने के लिए 10,000 20,000 रुपए रिश्वत ली गई। मैं भी शिकार हूं उस चीज का। जब मैं शुरू में पेंशन आया था, अपने एमएसीपी को हक के प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों ने मुझे बहकाया, लेकिन मैं उस दौरान समझ नहीं पाया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एमएसीपी का हक तो मिल जाएगा, 10-20 हजार लगेंगे तो लग जाएंगे, 25,000 लगेंगे लग जाएंगे। उन्होंने डिमांड की 30,000 रुपए की, और बोले वकील साहब हैं, इनके माध्यम से ये काम हो जाएगा। उनके जाल में फंस गया और रिश्वत भी दे दी। नतीजा कि पैसा भी मारा गया और काम भी नहीं हुआ। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारी टीम ने एक जिले में ऐसी टीम को गठित किया जो गांव-गांव जाकर के और जिले-जिले अन्य राज्यों में जाकर के सैनिकों की मदद कर सके और उन्हें इस भ्रष्टाचार का शिकार होने से बचा सके, या जिनकी जेबें डेली गर्म हो रही हैं सैनिकों के पैसे से, उन शहीद परिवारों के पैसे से, उनको लगाम लगाया जा सके। बड़ा दुख होता है कि इतनी मेहनत का पैसा जिन परिवारों ने अपना बेटा एवं पिता खो दिया है, आज उनसे कोई मांगे 10, 20, 50,000 की रिश्वत। हालांकि वो मजबूरीवश रिश्वत तो दे देते हैं, परंतु उनके दिल पे क्या बीतती है, उनकी कितनी मेहनत का पैसा है। इस समाज और इस देश को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी और आज 50,000 की रिश्वत भी दे रहे हैं अपनी पेंशन के लिए, अपने हक के लिए। ऐसे भ्रष्ट लोगों और दलालियों को बहुत बुरा लग रहा है। जब हमारी टीम जिले में सक्रिय होती है, अन्य जिलों और प्रदेश लेवल पर जाकर सक्रिय होती है, ऐसे सभी लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, जो सरकारी कार्यालयों में कुछ लोग भ्रष्ट बैठे हैं, दलाल अलग अलग राज्यों में पेंशन के नाम पर दलाली कर रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है। और चैनल पर आप देख पा रहे होंगे कई कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो अभद्र टिप्पणी भी लिखते हैं। ये वही लोग हैं, वही दलाल हैं, वही भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि वो अपनी भड़ास कैसे निकालें, गंदे कमेंट्स करके ही निकाल सकते हैं। यहां पर आप सभी पेंशनर्स के सपोर्ट की जरूरत है, जिनका काम हमारी टीम के द्वारा, हमारे चैनल के माध्यम से हुआ है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी टीम का हौसला नहीं बढ़ेगा। हालांकि हमारी टीम के मनोबल को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जब समाज सेवा मन में ठान ली है तो इसे अवश्य करेंगे। परंतु यदि आपका एक कमेंट्स उनके प्रोत्साहन में लिख दिया जाता है, तो वो यूं समझ लो कि टॉनिक का काम करती है। आज हमारे जिले में ऐसा कोई भी सैनिक एवं सैनिक परिवार नहीं है जो अपनी पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के आज परेशान हो। किसी भी सैनिक को आज रिश्वत देनी पड़ रही हो, किसी भी सैनिक को आज कोई दुख तकलीफ उठानी पड़ रही हो। हर दुख एवं परेशानी में हम सुख में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन दुख में अवश्य पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, मैं कुछ फोटोग्राफ से भी आपको दिखा रहा हूं। जिले में जब भी किसी गांव में हमारे कोई सैनिक स्वर्गवास हो जाते हैं, तो किस प्रकार से हमारी टीम उनके गांव तक पहुंचकर उनको अंतिम संस्कार में राष्ट्रध्वज के साथ सम्मान भी देती है। ये सब कैसे संभव हो पाता है? क्या आपने कभी विचार किया? ये पैसे कैसे आते हैं? कैसे लोग अपना समय निकालते हैं? आप सभी जानते हैं। आप मुझे भी देख पा रहे होंगे कि मेरी क्या अवस्था है, मेरी कितनी एज है। अपने परिवार को चलाने के लिए मैं भी सर्विस कर रहा हूं सेना से रिटायर होने के बाद, परंतु इतना समय आज के दौर में किसी के पास नहीं है कि जो दूसरों के लिए समय निकाल सके। और आप देख रहे हैं कि हमारी टीम प्रतिदिन किसी न किसी दुख की घड़ी में,
किसी न किसी सैनिक परिवार की मदद करने के लिए जरूर पहुंच रही है। आप प्रतिदिन आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको जानकारी होगी, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे जानकारी होगी, हमारी टीम से जुड़ेंगे तो जानकारी होगी। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी समस्या, चाहे आपके अभिलेख कार्यालय की समस्या हो, चाहे आपकी पीसीडीए स्पर्श की समस्या हो, या फिर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की समस्या हो, कोई भी कार्यालय आपकी नहीं सुन रहा है, अनदेखी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमारी टीम से संपर्क करके अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। पिछले 2 वर्षों से आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी सैनिकों को जागरूक किया जा रहा है। बार बार मैं अपने चैनल पर कहते आया हूं, किसी भी दलाल के चक्कर में ना फंसें। सबसे पहले मेरा यही आप लोगों को सुझाव रहता है कि सर्वप्रथम अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करिए। इधर उधर जो रास्ते में दलाल मिलते हैं उनसे आप संपर्क ना कीजिए जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता है कि यह वाजिब पर्सन है। यदि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में भी आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं बन पा रहा है यहां, या फिर वहां पर कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हैं और आपसे लूटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप हमारी टीम से संपर्क करिए। आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान अवश्य करवाया जाएगा। यहां पर आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है और ये सपोर्ट आपको कहीं चलकर नहीं करना है, आपको घर बैठे ही करना है। यदि आपकी पेंशन संबंधी समस्या का निराकरण हुआ है तो आप एक कमेंट्स उनके प्रोत्साहन में लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, या इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। भ्रष्टाचार अन्य राज्यों में किस प्रकार से फैल रहा है, सैनिक एवं सैनिक परिवारों से किस प्रकार से रिश्वत ली जा रही है, उन भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद करने का काम किया है तो वो टीम पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन ने किया है। एकमात्र देश का ऐसा संगठन जिसने भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद कर दी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप टीम का सपोर्ट अवश्य करें, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करें और चाहे आप डायरेक्ट जालौन जिले के हैं तो जालौन जिले में आकर करें, या व्हाट्सएप ग्रुप पे करें, या फेसबुक पर करें। किसी भी माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक सपोर्ट ही टीम को अत्यधिक प्रोत्साहित करेगा और आपके प्रोत्साहन से ये टीम जो आज उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा कि समस्त भारतवर्ष में हमारी टीम जा जाकर के उन सभी पेंशनर एवं शहीद परिवारों की मदद करेगी। आपकी आवाज ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका एक प्रोत्साहन आपकी आवाज को बुलंद करेगा। जिनका पेंशन संबंधी कार्य इस चैनल के माध्यम से हुआ है, टीम के माध्यम से हुआ है, वो अवश्य कमेंट्स करें। कृपया वक्त आने पर आप चुपचाप ना बैठें, क्योंकि यदि वास्तव में आपकी मदद, वर्षों पुरानी मदद इस टीम के माध्यम से हुई है तो आप अवश्य सपोर्ट करें। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या यदि वर्तमान में है या भविष्य में आए तो आप हमारी टीम से एक बार अवश्य संपर्क करें, और संपर्क तब करना, आपको समस्या हुई, आप डायरेक्ट चले आए और मैंने समाधान कर दिया, तो शायद है आपको समस्या का एहसास ना हो। उस समस्या के लिए आप तब संपर्क करना जब आपकी समस्या किसी भी कार्यालय से सॉल्व नहीं हो पा रही हो, या कोई कार्यालय आपसे रिश्वत की मांग कर रहा हो। ऐसी कंडीशन में आप हमारे चैनल से संपर्क करें और आपको हमारी टीम के द्वारा अवश्य समाधान मिलेगा और आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। टीम किस प्रकार से सैनिकों की मदद करती है आप फोटोग्राफ के माध्यम से देखिए। दुख में किस प्रकार से पहुंचती है जब कोई सैनिक एवं सैनिक परिवार में कोई शहीद हो जाता है या फिर पेंशन धारक स्वर्ग सिधार जाता है, तो उस सैनिक के सम्मान में राष्ट्र ध्वज के साथ किस प्रकार से अंतिम सम्मान दिया जाता है, वो आप फोटोग्राफ के माध्यम से देखें। टीम किस प्रकार से सैनिक एवं सैनिक परिवारों की मदद करती है, शहीद परिवारों की मदद करती है, आप कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से देख पाएंगे। और जब कोई रक्षा पेंशनर शहीद हो जाता है या फिर स्वर्गवासी हो जाता है पेंशन धारक,
तो किस प्रकार से मरणोपरांत राष्ट्र ध्वज के साथ में हमारी टीम के द्वारा अंतिम सम्मान दिया जाता है, आप कभी विचार करिएगा। आप स्वयं से विचार करें, क्या आपके पास में कभी इतना टाइम है कि आप जिले के अलग अलग गांवों में जाकर के प्रतिदिन ऐसा काम कर पाएं, और तब जब आपको कोई फाइनेंशियली बेनिफिट ना हो रहा हो। पैसे के लालच में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बिना पैसों की मदद अगर कोई करता है तो वही सच्ची समाज सेवा है। इन सैनिकों के मन में समाज सेवा की भावना, अधिकतर सैनिक युवा हैं, किस प्रकार से है आप फोटोग्राफ के माध्यम से देखिएगा। क्योंकि समाज सेवा करने के लिए ये इतने उत्साही थे, तभी तो आगे आकर के अपना समय और पैसा दोनों ही खर्च कर रहे हैं कि चलो, जिन सैनिकों ने या सैनिक परिवारों ने अपने घर का बेटा इस देश रक्षा के लिए समर्पित कर दिया हो, शहीद कर दिया हो, आज हम उनकी मदद करेंगे। क्योंकि उन सभी सैनिक एवं सैनिक परिवारों का मैं सैनिक होने के नाते दर्द समझ सकता हूं। उनके आगे किस प्रकार से मजबूरी है, उस मजबूरी को समझ सकता हूं। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार की आपको पेंशन संबंधी समस्या है, आप कहीं से भी हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हैं, आप हमारी टीम से जुड़िए और हमारी टीम से अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं और अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी सैनिकों को समय समय पर जागरूक किया जाता रहा है और आगे भी जागरूक करता रहूंगा। इसके लिए सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।